हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज की ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए खास है जो अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मैं स्त्री और पुरुष दोनों को अलग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये भाव दोनों में ही होता है। स्त्री में है तो मातृत्व कह दिया, पुरुष में है तो पितृत्व कह दिया, लेकिन दोनों ही अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं। जीवन का एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ पर आपके मन में इच्छा जागृत होती है कि आप किसी संतान को जन्म दें, चाहे बेटा हो या बेटी। आप उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं और वो एक नन्ही सी जान आपके जीवन में आ जाती है। आप उसके नन्हे नन्हे कदमों के साथ चलते हैं, उसके हाथों को पकड़कर अपने बचपन को अनुभव करते हैं। वो गिरता है तो चोट आपको लगती है। आप उसके लिए सारे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। धीरे धीरे वो आपकी उंगली छोड़कर बड़ा होना शुरू होता है और स्कूल जाना शुरू करता है। अब यहाँ पर आप ये चिंता करते हैं कि पता नहीं वो स्कूल में कैसे करेगा, कैसे रहेगा, अपनी आवश्यकताओं को कैसे बताएगा, कैसे नए दोस्तों, नई क्लास में अपने आप को एडजस्ट करेगा। धीरे धीरे वो आपकी उंगली से और थोड़ा सा दूर जाता है, अपने दोस्तों में एक नई संगत बना लेता है। अब आपकी चिंता और बढ़ जाती है, कहीं वो किसी गलत संगत में ना आ जाए। आप उसे समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो अब थोड़ी सी अपने दोस्तों की भी सुनने लगता है। आपसे कुछ बातें छिपाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बताएगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। आप उस पर पूरा ध्यान रखते हैं, आप उसका भविष्य निर्माता हैं, उसका भविष्य बनाना चाहते हैं, फिर भी आपके और उसके बीच में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। अब वो अपने जीवन साथी का चुनाव करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आपको तो दिखाई देता है कि वो जिस जीवन साथी का चुनाव कर रहा है वो उसके लिए सही है या गलत, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। आप उसे फिर से समझाने का प्रयत्न करते हैं और वो आपसे और दूर चला जाता है। विवाह का समय आता है तो मन में खुशी के साथ साथ एक भावना और पनपने लगती है उसके और दूर जाने की। कहीं वो दूसरे जीवन साथी से जुड़कर आपको ही पराया ना कर दे, आपके और उसके बीच में और दूरियां ना बढ़ जाए। फिर भी आप इन सब बातों को एक तरफ रखकर उसकी शादी करते हैं और अब उसका सारा समय उस जीवन साथी का हो जाता है और आपके जीवन में आने लगता है इंतज़ार। वो दुनिया जीतना चाहता है और आप उसे पाना चाहते हैं। आप वृद्धावस्था की कगार पर हैं और वो जीवन के नए रंगों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेता है। आपका मन बस उस चंचल बचपन को जीना चाहता है जब उसके लिए केवल आप थे और आपके लिए केवल वो था। आपके साथ यदि यही हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है, आप उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहा है और आपको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि वो दोबारा आपके पास आए, तो मैं कहूँगी कि आप गलत हैं। बिल्कुल संभव है कि वो आपके पास आएगा।
आप जितना प्रेम उससे करते हैं वो भी आपसे करेगा। चाहे वो दुनिया की कोई भी जंग जीते, फिर भी वो आपके करीब रहेगा। जी हाँ, ये संभव है, बिल्कुल संभव है परमपिता परमात्मा की कृपा से। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जीवन की इन अवस्थाओं में ये बदलाव क्यों होता है। इस भाव के साथ, यानी ममतामयी भाव के साथ वियोग, डर, इंतज़ार कहाँ से आ जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ कथाओं को जानना होगा, कुछ ग्रंथों को जानना होगा, कुछ चरित्रों से मिलना होगा। आपको लगता है कि ये केवल मनुष्य में ही होता है। पशु पक्षी तो अपने बच्चों को बड़ा होने के बाद बाहर छोड़ देते हैं कि जाइए अपने जीवन का निर्माण कीजिए। नहीं, वहाँ पर भी उनके मन में कुछ भाव होते हैं अपनी संतान के लिए। ये भाव, ममता का भाव, प्रेम का भाव, संतान उत्पन्न करने का भाव सबसे पहले माँ पार्वती में उत्पन्न हुआ था। क्यों उत्पन्न हुआ था? प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, जब उन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब भगवान शंकर समाधि में चले गए और तब एक राक्षस ताड़कासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। उसने ये वरदान पाया कि केवल भगवान शंकर का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तब प्रकृति ने माँ सती को दूसरा जन्म दिया पार्वती के रूप में। पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ और तब माँ पार्वती के हृदय में संतान उत्पन्न करने की इच्छा जागी, माँ बनने की इच्छा जागी। तब भगवान शंकर और माँ पार्वती की ऊर्जा से एक महान ऊर्जा का जन्म हुआ, कार्तिकेय। लेकिन प्रकृति को ये मंजूर नहीं था कि कार्तिकेय भगवान शंकर और माँ पार्वती के पास ही अपने जीवन की शुरुआत करें। ताड़कासुर के वध के लिए उन्हें भगवान शंकर और माँ पार्वती से दूर रखा गया। भगवान श्री कार्तिकेय 6 कृतिकाओं के बीच पालन पोषण हुआ। माँ पार्वती के मन में जो इच्छा जागी थी वो अधूरी रह गई, क्योंकि ताड़कासुर के वध के बाद ही वो माँ पार्वती के साथ रहने आए। इस बीच माँ पार्वती के हृदय में भगवान कार्तिकेय के प्रति एक इंतज़ार बना रहा अपनी संतान से मिलने का। वो कैसा होगा, कहाँ होगा, जाने कितने विचार। तो इस ममतामयी भाव के साथ वियोग जुड़ गया, डर जुड़ गया, इंतज़ार जुड़ गया, जो आप में भी विद्यमान है। अब आप समझें कि जब एक इतना सकारात्मक विचार, ममता का भाव, और इस सकारात्मक विचार के साथ कुछ नेगेटिव भाव क्यों जुड़ जाते हैं। आप कोई अनोखे नहीं हैं जिनके साथ ये हो रहा है, ये एक आम चीज़ है। अब हम एक दूसरी कथा देखते हैं, जहाँ पर भगवान दशरथ के मन में पुत्र को पाने की इच्छा जागृत होती है। यज्ञ करते हैं और 4 पुत्रों को पाते हैं, लेकिन उनके मन में भी एक डर था, पुत्र वियोग का, क्योंकि उनके हाथों श्रवण कुमार की हत्या हुई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। वो भगवान श्री राम के पास ही थे, फिर भी उनके मन में एक डर सदैव बना रहता था, भगवान श्री राम से दूर होने का। जब 14 वर्ष के लिए उन्हें दशरथ और भगवान श्री राम को अलग दूर भेजा जाता है, तब भगवान दशरथ को श्रवण कुमार की एक घटना याद आ जाती है और उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होती है। अब आप समझें कि ये महान राजाओं के साथ भी है।
भगवान दशरथ कोई आम व्यक्ति नहीं थे, एक महान ऊर्जा थे। भगवान श्री राम भी महान ऊर्जा थे, फिर भी उनके पिता की मृत्यु वियोग के कारण हुई। वो तो एक महान पुरुष थे, क्या वो कभी चाहते थे कि वो पिता को दुख दें? नहीं, फिर भी ये भाव अपने आप प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया। अब हम एक और कथा देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। माँ देवकी और वासुदेव जब वे दोनों ही अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं तो उनके मन में एक डर सदैव बना रहता है कि कंस उनके पुत्र की मृत्यु न कर दे, उन्हें मार न दे। पुत्र जन्म लेता है लेकिन मन में एक डर बना रहता है। स्वयं श्री नारायण हरि पुत्र रूप में आते हैं, फिर भी उसके जीवन से संबंधित डर बना रहता है। और यहाँ पर भी माँ देवकी और वसुदेव अपने पुत्र के बचपन से वंचित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव से बहुत दूर अपने बचपन को माँ यशोदा और नंद के साथ व्यतीत करते हैं। प्रकृति जो भी कुछ निर्मित करती है वो एक चेन की तरह है, एक भाव के साथ दूसरा भाव जुड़ता चला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मन में जो ये डर स्थापित है आपके पुत्र के या पुत्री के दूर जाने का, आप उसे समझाएंगे और वो नहीं समझेगा। ये सारा डर ही आपकी इस भविष्य के निर्माता का कार्य करता है। आप उसे समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है, वो नादानी करता है। यदि आप फिर से एक बार अपने और उसके रिश्ते की दूरी को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ग्रंथों में एक ऐसे चरित्र का उल्लेख है जो जीवन की चाहे जिस भी परिस्थिति से गुजरा हो सदैव माता पिता के साथ ही रहा। मैं जानती हूँ कि आप उनके बारे में अभी सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से वहीं शुरुआत में जाना होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ, माँ पार्वती। जब माँ पार्वती की ममता अधूरी रह गई तब उन्होंने महान कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री गणेश को जन्म दिया, अपनी ममता को जन्म दिया। और एकमात्र भगवान श्री गणेश ही है पूरे ब्रह्मांड में जो जीवन की हर अवस्था में अपने माता पिता के साथ रहे, एक पवित्र ऊर्जा के रूप में। उन्होंने विवाह भी किया, उनकी संतान भी हुई, फिर भी वो जीवन की हर परिस्थितियों में अपने माता पिता के साथ ही हैं। आपको याद आ रही होगी वो घटना जब प्रथम पूज्यता के रूप में सभी देवताओं में प्रतियोगिता होती है ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की। लेकिन उस वक्त भगवान श्री गणेश ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बजाय भगवान शंकर और माँ पार्वती की परिक्रमा की थी, उन्हें ब्रह्मांड स्वरूप मानकर, और उन्हें प्रथम पूज्यता का अधिकार मिला। लेकिन उन्हें प्रथम पूज्यता का अधिकार इसलिए नहीं मिला था कि उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी, उन्हें ये अधिकार इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने माता पिता को ही ब्रह्मांड माना था। यदि आप भी चाहते हैं कि जैसे भगवान श्री गणेश और माँ पार्वती शंकर का रिश्ता है जो जीवन की हर अवस्थाओं में एक समान बना हुआ है, वैसे ही आप और आपकी संतान के बीच भी ऐसा ही रिश्ता हो कि चाहे कितने भी बदलाव हो, कितनी भी परिस्थिति हो, कितने भी रिश्ते आएँ और कितने भी रिश्ते जाएं, चाहे कोई भी आपकी संतान को बहकाने की कोशिश करे, तब भी आपके और उसके बीच एक ऐसा अटूट संबंध बना रहे जो आपके जीवन को दिशा प्रदान करे। तो आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा यंत्र दे रही हूँ जो आपने कई बार देखा है लेकिन आप इसकी ऊर्जा से अभी तक अनभिज्ञ हैं। ये यंत्र
भगवान श्री गणेश का है और इसको माँ पार्वती ने उस वक्त इस्तेमाल किया था जब उन्होंने भगवान श्री गणेश को जन्म दिया था अपनी महान ऊर्जा से। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। इसका इस्तेमाल या तो आप केवल बुधवार को करें या फिर गणेश चतुर्थी के दिन करें। आप अपने पुत्र या पुत्री जिसके बीच भी आपके संबंधों में तनाव चल रहा है, आप उसका चित्र लेंगे और उसके पीछे इस यंत्र को ड्रॉ करेंगे। सिंदूर से नहीं, हल्दी से, जी हाँ, हल्दी से ड्रॉ करेंगे और इस चित्र को भगवान श्री गणेश के चरणों में रख देंगे और भगवान श्री गणेश से ही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जैसा निर्मल प्रेम आपके और आपके माता पिता के बीच है, वैसा ही निर्मल प्रेम मेरे और मेरे संतान के बीच में स्थापित हो। हमारे बीच जो भी दूरियां हैं वो सब दूर हो जाए। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारा ये संबंध निस्वार्थ भाव से जुड़े, पवित्र भाव से जुड़े और आप ये प्रार्थना करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आपके बीच जो भी तनाव है वो दूर हो रहा है। अब आपको अपने बेटी से समय मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि वो स्वयं ही आपको समय दे रहा है। उसका और व्यक्तियों के साथ संबंध है, लेकिन आपके साथ एक स्पेशल संबंध है। अब आपको उससे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी बातों में हाँ भरने की ज़रूरत है। आप खुलकर अपने विचार उससे कह पाएंगे और आपके मन में जो ये डर है, वियोग है, इंतज़ार है, चिंता है, सब दूर हो जाएगा और केवल एक पवित्र भाव रह जाएगा, निर्मल प्रेम का। ये वीडियो बहुत खास है। इस यंत्र को अपनाइए और भगवान श्री गणेश की कृपा से अपने और अपने संतान के बीच जो भी दूरियां हैं उन्हें कम करिए। धन्यवाद।